नमस्कार साथियों, राजस्थान में बीएसटीसी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थियों ने रिजल्ट भी देख लिया होगा और कितने नंबर आपके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। और कैटेगरी के साथ आप अपना रिजल्ट यहां पर सेंड कर सकते हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। हम बात करेंगे बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 के बारे में कि कब तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग शेड्यूल कब जारी होगा, रिजल्ट की बाद की अब क्या प्रक्रिया होने वाली है। यानी कि रिजल्ट जारी हो चुका है, अब अभ्यर्थियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत करवाने का प्रयास किया जाएगा। और एक और प्रयास यह रहेगा, जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जो काउंसलिंग आईडी है, क्या इस काउंसलिंग आईडी से रैंक पता कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि ये रैंक है। आखिर ये रैंक है या क्या है, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। यदि रैंक है तो किस प्रकार से आपको रैंक पता करनी है अपनी, इस रैंक से क्या होने वाला है, क्या आपको कॉलेज आवंटन होगा या नहीं होगा, ये रैंक से कैसे पता करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसके अलावा बात करूंगा कि क्या रहेगी कट ऑफ, संभावित कट ऑफ बताई जाएगी। हालांकि विभाग की ओर से कोई कट ऑफ जारी नहीं होती है। इसके अलावा काउंसलिंग कब से और कैसे आपको करवानी है, कैलेंडर कब जारी होगा, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत करवाया जाएगा। प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा रैंक कैसे आपको देखना है। रैंक वाली जो बात सामने आ रही है वो सही है या नहीं है, ये प्रूफ से क्लियर हो जाएगा। तो सभी अभ्यर्थियों ने रिजल्ट देख लिया होगा, किस प्रकार से आपको रिजल्ट चेक करना है। बहुत सारी वीडियोज यहाँ पर यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रिजल्ट जारी हो चुका है, अब आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो आगे की प्रक्रिया, सबसे पहले यहाँ पर आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा। बिल्कुल साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा। और काउंसलिंग कैलेंडर जैसे ही जारी होगा, उसमें आपको कॉलेज फिल करने की डेट बता दी जाएगी कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच आपको कॉलेज लगाना है, और इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच आपको जो 3,000 रुपये की चालान कटने वाला है आपका काउंसलिंग के समय, वो आपको किस डेट तक चालान कटवाना है, पूरी जानकारी आपको कैलेंडर के माध्यम से मिल जाएगी। कैलेंडर कब तक जारी हो जाएगा, तो कैलेंडर जो है काउंसलिंग कैलेंडर, वो संभावना है कल जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वो जारी कर देगा। बिल्कुल साथियों, आज भी जारी हो सकता है आपका काउंसलिंग कैलेंडर। संभावना है कल तक काउंसलिंग कैलेंडर जारी हो जाएगा और परसों से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को भाग लेना है। और एक बात आपको बता दूँ, जिस भी अभ्यर्थी के यहाँ पर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो वे अभ्यर्थी ऐसा नहीं सोचे कि 4-5 कॉलेज लगाने पर आपको कॉलेज मिल जाएगी, ऐसा कतई नहीं सोचे। क्योंकि हो सकता है 390 वाले को कॉलेज आवंटन हो जाए और 420 वाले को कॉलेज आवंटन नहीं हो। ऐसा कैसे देखने को मिल सकता है? तो हो सकता है 420 वाला 4 कॉलेज भरे और 390 वाला यहाँ पर लगभग 100 कॉलेज भरकर ऑल राजस्थान कर दे, जिसके कारण से उसको फ़ायदा हो जाए। तो सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज आवंटन में भाग लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज फिल करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज भरना है, और कॉलेज भरते समय आपको चॉइस का अवश्य ध्यान रखना है। चॉइस आप वही पहले भरे जो आपको चाहिए कॉलेज। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि कॉलेज चॉइस करने के बाद क्या होगा। तो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होगी, आपका उस कैलेंडर में ही बता दिया जाएगा कि कॉलेज आवंटन जो है वो कब होगा। ये डेट काउंसलिंग कैलेंडर के अंदर ही दे दी जाएगी। और कॉलेज आवंटन जिस अभ्यर्थी को हो जाएगा, यानी कि जिस अभ्यर्थी को कॉलेज मिल जाएगा, उस अभ्यर्थी को सबसे पहले ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने हैं। बिल्कुल साथियों, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने हैं। ऑनलाइन दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी, 12वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी, और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, और यहाँ पर जो आपका मूल निवास है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये 4 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो है वो आपके ऑनलाइन अपलोड होंगे स्कैन होकर। सवाल उठता है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो किन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। तो जनरल के अलावा जो भी अभ्यर्थी है अन्य कैटेगरी से, जैसे SC ST EWS MBC SBC, ये जो अभ्यर्थी है तो उन अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। मैं बात करूं यहाँ पर SC ST के जो अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है वो किसी भी वर्ष का चल जाएगा, आपका ई मित्र के माध्यम से बना हुआ होना चाहिए। वही अन्य कैटेगरी जैसे SBC और EWS के जो अभ्यर्थी है और OBC के जो अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ, यदि आपका 1 वर्ष से पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो या तो उसे अपडेट करवा लीजिए या नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए ई मित्र के माध्यम से। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 1 वर्ष तक का ही मान्य होगा। जो यहाँ पर OBC EWS और SBC के जो अभ्यर्थी है उनका,
इसके अलावा MBC का भी आप मान सकते हैं, और SC/ST का 1 वर्ष या इससे अधिक का भी चल जाता है, बस यहाँ पर ई मित्र का बना हुआ होना चाहिए। मूल निवास आपका एक ही बार बनता है और ये किसी भी वर्ष का हो आपका चल जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। यदि आपका एड्रेस चेंज हुआ है, यानी कि आपने एड्रेस चेंज करवाया है, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र नया बनवाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन दस्तावेज 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करवाने हैं जब आपको कॉलेज आवंटन हो जाए। उसी के साथ आपकी जो 13,555 रुपये का जो रसीद है वो आपको जमा करवानी है, और जमा करवाने के बाद आपको समय दिया जाएगा कि कितने दिन तक आप रिपोर्टिंग करवा सकेंगे कॉलेज में जाकर। स्वयं विद्यार्थी को कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग का मतलब आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी आपको एक फाइल बनाकर लेकर जानी है, यानी कि 2 से 3 सेट आपको तैयार करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का सेट आपको तैयार करना है जो कॉलेज में लेकर जाना है वो भी आपको मैं अंत में बता दूंगा। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर कि रैंक कैसे देखें काउंसलिंग आईडी से। सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला कि रैंक कैसे देखें, क्या काउंसलिंग आईडी कोई रैंक है या नहीं। तो हम आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं, आपके सामने ही पता चल जाएगा कि रैंक है या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक अभ्यर्थी के टोटल मार्क्स आ रहे हैं 465। यहाँ पर बताया गया 465 अंक अभ्यर्थी को यहाँ पर मिले हैं। और अभ्यर्थी के रैंक क्या है, अभ्यर्थी के रैंक की अगर मैं बात करूँ तो रैंक हम नहीं कर सकते, यहाँ पर काउंसलिंग आईडी लिखी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि काउंसलिंग जो आईडी है वो आपकी यहाँ पर 1,04,901 है। ये काउंसलिंग आईडी है 1,04,901। क्या इस काउंसलिंग आईडी से रैंक पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हम दूसरी जो रिजल्ट सामने है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे 465 है, एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक रिजल्ट है 426, यानी कि 465 से 426 कम है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो 465 वाला अभ्यर्थी है उसकी रैंक ऊपर होनी चाहिए, यानी कि उसके जो मार्क्स है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो 465 की रैंक ज़्यादा है। वही 426 पर जो यहाँ पर देख सकते हैं जो काउंसलिंग आईडी बताई गई है 1,22,395। इससे आप अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि जैसे हमने बात की 465 पर, तो यहाँ पर काउंसलिंग आईडी के जो नंबर दिए थे वो कम नंबर है, 1,04,901 है। वही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग आईडी आ रही है 1,22,395। 1,22,395 जो काउंसलिंग आईडी आ रही है इसके नंबर है 426, और जो 1,04,900 कुछ काउंसलिंग आईडी आ रही है उसके नंबर है 465। तो ये जो 1 लाख है ये आपको एक दिखाई दे रहा है, ये दोनों रिजल्ट में देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो 22,395 है, 22,395, और वहाँ पर 4,900 कुछ है। ये 22,395 जो है ये आप इसे रैंक मान सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है कि ये रैंक है क्या है, लेकिन आप इसे मान सकते हैं कि 22,395 जो आ रहे हैं वो यहाँ पर 426 पर बता रहा है, वही 465 पर 4,901 यहाँ पर रैंक बता रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर काउंसलिंग आईडी दी गई है आपके रिजल्ट में, उसमें से आपको 1 लाख कम कर देना है, आपकी रैंक सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर तीसरे रिजल्ट की हम बात करेंगे। तीसरा रिजल्ट जिसमें 441 नंबर अभ्यर्थी के हैं, 441 नंबर अभ्यर्थी के आ रहे हैं। अब इसकी रैंक क्या होने वाली है, यानी कि रैंक कैसे पता करना है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रैंक जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें बताई गई है काउंसलिंग आईडी 1,12,737, 1,12,737। मैंने आपको कहा यदि रैंक आपको पता करनी है, हालांकि ये रैंक है क्या है अभी तक मालूम नहीं चल पाया है, कुछ यहाँ पर टीचर के द्वारा बताया जा रहा है कि ये रैंक भी हो सकती है। तो काउंसलिंग आईडी से रैंक कैसे पता करें, तो ये जो काउंसलिंग आईडी दी गई है इसमें से आपको 1 लाख कम कर देना है, यानी कि जो ये 1 है इसको हटा देना है, और ये जो 12,737 है ये नंबर 441 पर आ रहा है। 12,737 ये बता रहा है 441 पर रैंक। जैसे जैसे हम नंबर कम करते जाएंगे वैसे वैसे रैंक का जो ये आंकड़ा है ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 438, यानी कि नंबर 400 प्लस है, तो 438 पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी रैंक आ रही है 14,483। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 438 है और इस रिजल्ट में 441 है। मात्र 3 नंबर के बीच में कितनी रैंक, कितने अभ्यर्थी बीच में हैं,
तो इसकी यहाँ पर जो निकल कर सामने आई थी 4737 रैंक निकल कर सामने आई थी 441 पर, और 438 पर यहाँ पर जो रैंक आई थी वो यहाँ पर 14,483 आई थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 3 नंबर के बीच में लगभग 9 से 8,000 के बीच स्टूडेंट सामने आ रहे हैं। मात्र 3 नंबर के बीच में 9 से 8,000 स्टूडेंट सामने आ रहे हैं। तो कट ऑफ का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जाने वाली है। आप एक नंबर अगर बढ़ाते हैं अपने मार्क्स में, मतलब 365 से, जैसे यहाँ पर 365 पर 27,000 स्टूडेंट आ रहे हैं, 27,000 स्टूडेंट आ रहे हैं, उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। 365 पर 27,000 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 366 पर हो सकता है यहाँ पर 29,000 स्टूडेंट आ जाए, तो 2,000 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, यानी कि एक अंक पर यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 2,000 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इस रिजल्ट से आकलन करूँ तो लगभग एक यहाँ पर नंबर अगर बढ़ रहा है, एक नंबर के बीच में जो अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं वो लगभग 700 से 900 अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं। 700 से 900 अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबरों के बीच में अभ्यर्थियों की संख्या कम होती जाएगी, और जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे अभ्यर्थियों के जो बीच की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 315, जैसे जैसे हम 315 पर कम मार्क्स पर आए हैं, तो 315 पर यहाँ पर देख सकते हैं 89,340 भी रैंक आई है सामने। 89,000 नहीं, यहाँ पर आपको 1 लाख कम करना है। 1,89,340 भी रैंक इस अभ्यर्थी की आई है 315 पर। और हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो 393 है, 393 पर आप देख सकते हैं 52,998 रैंक आई है सामने। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रैंक जो है आपकी ऊपर जाती जाएगी, यानी कि 465 की हम मान सकते हैं यहाँ पर जो रैंक रही है वो 4,000 कुछ रही है, और नंबर जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे रैंक जो है वो हाई होती जाएगी, यानी कि अभ्यर्थियों की संख्या उनसे ऊपर होती जाएगी। अब आप खुद पता कर सकते हैं कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं। जैसे 393 की रैंक आई है 52,998, तो इससे ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो 52,997 स्टूडेंट के आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 408 नंबर आ रहे हैं किसी अभ्यर्थी के, तो इसकी जो रैंक आई है 35,034 भी रैंक आई है, तो इससे ऊपर जो है वो 35,033 स्टूडेंट सामने हैं। जैसे यहाँ पर 315 नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो इससे जो ऊपर अभ्यर्थी है वो 1,89,339 अभ्यर्थी है। इसकी रैंक है 1,89,340। ये रैंक यहाँ पर आप मान सकते हैं, हालांकि ऑफिशियल कोई भी अपडेट सामने नहीं है। ये रैंक है क्या है, काउंसलिंग आईडी इस पर बताई गई है। अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल पूछा गया था, जिसके कारण मैंने ये आपको काउंसलिंग आईडी से रैंक किस प्रकार से आपको चेक करना है ये बताया है। कट ऑफ से पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लेकर जाने हैं। 2 से 3 सेट आपको तैयार कर लेने हैं। किसी कॉलेज के अंदर 3 सेट मांग लेते हैं, किसी कॉलेज के अंदर 2 सेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका हार्ड कॉपी आपको निकलवा लेनी है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपका जो रिजल्ट है उसकी मार्कशीट आपको निकलवा लेनी है। 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। 2 डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपका जब यहाँ पर काउंसलिंग करवाएंगे उस समय 3,000 रुपये का चालान कटेगा, और 3,000 रुपये का चालान जो कटेगा उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। और 13,555 रुपये जब आपको कॉलेज आवंटन हो जाएगा उस समय कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर और आपको 13,555 रुपये की रसीद आपके पास होनी चाहिए। 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसमें OBC, SC, ST, EWS, SBC का ये जाति प्रमाण पत्र इनके लिए आवश्यक है। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासवर्ड साइज फ़ोटो आपकी लगभग यहाँ पर 4 पासवर्ड साइज फ़ोटो आपको तैयार करके लेकर जाना है। ये जो कोबरा फाइल है वो आपको यहाँ पर वहाँ से ले लेनी है, जहाँ पर कॉलेज होगी वहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा और क्या लेकर जाना है, तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर BA कर रहे हैं, यानी कि BA हो चुकी है या यहाँ पर ग्रेजुएशन हो चुकी है जिनकी, तो उनको 3 सालों की यहाँ पर मार्कशीट लेकर जानी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। इसके अलावा आपको जो अभ्यर्थी गैप ले रखे हैं, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पढ़ाई करनी यहाँ पर छोड़ दी थी, तो उन अभ्यर्थियों के लिए गैप प्रमाण पत्र आवश्यक है। और जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर विवाह हो रखा है तो लागू होने पर विवाहित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा TC अगर आपके पास है तो आपको ले जाना है। और इसके अलावा CC यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको लेकर जाना है। ये मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स है जिसके आपको 2 से 3 सेट तैयार कर लेने हैं। और अब मैं बात करूंगा कट ऑफ की, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे थे कि किसको कॉलेज आवंटन होगा, कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा हूँ जनरल के अभ्यर्थियों की। जनरल के जो पुरुष अभ्यर्थी है, एक तरफ लिख देता हूँ M,
मेल और एक तरफ फीमेल। तो पुरुष अभ्यर्थियों की संभावना है 424 के आसपास जाने की कट ऑफ, वही महिला अभ्यर्थियों की 400 के आसपास जाने की संभावना है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ पुरुष अभ्यर्थियों की 416 के आसपास जाने की संभावना है और महिला अभ्यर्थी 396 के आसपास जाने की संभावना है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन दोनों की कट ऑफ लगभग समान ही रहती है। पुरुष अभ्यर्थियों की 409 के आसपास जाने की संभावना है, हालांकि कट ऑफ इससे कम कतई नहीं जाने वाली। 409 के आसपास ईडब्ल्यूएस और एमबीसी पुरुष अभ्यर्थी की जा सकती है कट ऑफ। महिला अभ्यर्थी 391। ये कट ऑफ एक बिल्कुल ऑथेंटिक आकलन के आधार पर आपको बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं नंबर अभ्यर्थियों के कितने ऊपर आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो एससी और एसटी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ कहाँ तक देखने को मिल सकती है। ये आपको संभावित कट ऑफ बताई जा रही है, हालांकि विभाग की ओर से कोई कट ऑफ जारी नहीं होती है। एससी पुरुष अभ्यर्थी की 300 संभावना है 398 के आसपास रहने की, वही महिला अभ्यर्थी की 384 के आसपास जाने की संभावना है। एसटी के पुरुष की 389 के आसपास जाने की संभावना है, वही महिला अभ्यर्थी की 369 के आसपास जाने की संभावना है। यह मैंने एक संभावित कट ऑफ बताई है, हालांकि कट ऑफ इससे कम कतई नहीं जाने वाली, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कितने अभ्यर्थियों के यहाँ पर अच्छे नंबर आ रहे हैं। आपको मैंने काउंसलिंग आईडी के माध्यम से रैंक बताने का प्रयास किया है। हालांकि ये रैंक क्या है पता नहीं, लेकिन आप रैंक मान सकते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रैंक अच्छी आती जा रही है, जैसे जैसे नंबर कम हो रहे हैं वैसे वैसे रैंक यहाँ पर खराब होती जा रही है। ये आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। एक नंबर बढ़ने का मतलब है लगभग यहाँ पर 1000 स्टूडेंट्स सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे नंबर कम होंगे वैसे वैसे नंबर के बीच अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे अभ्यर्थियों की जो संख्या है इन नंबरों के बीच वो कम होगी। बिल्कुल साथियों, अगर आपके यहाँ पर काउंसलिंग कौन कराए, सबसे बड़ा सवाल भी ये भी सामने आ रहा है। तो काउंसलिंग सभी अभ्यर्थियों को करवानी है जो अभ्यर्थी इच्छुक है। मैं किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पर मना नहीं करूँगा, लेकिन जिस भी अभ्यर्थी के 370 से कम नंबर है, 370 से कम नंबर किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे एसटी से हो चाहे एससी से हो, 370 से कम नंबर है तो आपको अभी से पुनः तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल साथियों, आपको यहाँ पर कॉलेज आवंटन नहीं होगा। ये बात मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ वो कड़वी लग रही होगी, लेकिन सत्य है। 370 से कम नंबर जिस भी अभ्यर्थी के, चाहे पुरुष हो चाहे मेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी हो, आपको कॉलेज आवंटन नहीं होगा। चाहे आप ऑल राजस्थान ही क्यों ना कर दें, आपको पुनः तैयारी शुरू कर देनी है। और आप अगर बीएसटीसी नहीं करना चाहते, कोई अन्य तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। धन्यवाद। ये अपडेट सामने है कि काउंसलिंग कैलेंडर कल देर शाम तक जारी हो जाएगा, संभावना यही है। काउंसलिंग कैलेंडर जैसे ही जारी होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल काउंसलिंग कैलेंडर को लेकर यही अपडेट है कि कल शाम तक जारी हो जाएगा। मैंने आपको एक बता दिया है कि काउंसलिंग आईडी से आपको रैंक कैसे मालूम करनी है। हालांकि रैंक का अभी खुलासा नहीं हो पाया कि ये रैंक है या नहीं है। हकीकत में रिजल्ट के बाद की क्या प्रक्रिया होगी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं पूरी बता दी है। कट ऑफ क्या रहने वाली है, संभावित है किन अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटन हो सकता है। सभी अभ्यर्थी को काउंसलिंग करवानी है। 370 से जिस भी अभ्यर्थी के नंबर कम है उन अभ्यर्थियों को फिर से यहाँ पर तैयारी में लग जाना है। बिल्कुल साथियों, जो अभी कंपटीशन है आगे जाकर और भी बढ़ने वाला है। जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि यही कट ऑफ आगे रहेगी, तो अभ्यर्थी को कहना चाहता हूँ कट ऑफ इससे भी अधिक बढ़ेगी आगे जाकर। यानी कि 2025 के अंदर 2025 के अंदर बीएसटीसी होगी, उसमें कट ऑफ और भी ज़्यादा उछाल मारेगी। तो अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। धन्यवाद।